छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया बाजे छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी के पवित्र पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी व्रत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, राधा अष्टमी का त्यौहार 31 अगस्त दिन रविवार को है। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो जाते हैं, जो 16 दिन तक चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राधा अष्टमी पर राधा रानी का स्नान या अभिषेक कब और कैसे करें? तो भक्तों, राधा रानी का अभिषेक पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जैसे हम अपने ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी पर राधा रानी का भी अभिषेक किया जाता है। और अगर हम समय की बात करें तो सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी 4 से 5 के बीच आप अपनी राधा रानी का अभिषेक कर ले। परंतु हम सभी लोग ग्रस्त में हैं और सभी के लिए इतनी सुबह सेवा पूजा संभव नहीं होती। तो जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का अभिषेक नहीं कर सकते, वो लगभग 7 से 8 के बीच तक तो राधा रानी का अभिषेक और श्रृंगार कर दे। दूसरा प्रश्न, राधा रानी को कौन से रंग के वस्त्र पहनाए? तो जैसे जन्माष्टमी पर हम अपने ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है, वैसे ही राधा रानी को नीला रंग सबसे अधिक प्रिय है। तो आप गहरा नीला, हल्का नीला, आसमानी नीला, किसी भी तरह का नीला रंग ही राधा रानी को पहनाएं। तीसरा प्रश्न, अगर हमारे पास राधा रानी की सेवा ना हो तो क्या करें? राधा अष्टमी कैसे मनाएं? तो भक्तों, हमारे ठाकुर जी ही श्री जी है और श्री जी ही ठाकुर जी है। तो आपके पास अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, आप उन्हें राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के श्रृंगार के रूप में तैयार कर सकते हैं। वृंदावन में बिहारी जी को भी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के रूप में ही सजाया जाता है, और श्री जी के श्रृंगार में ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न भी होते हैं। चौथा प्रश्न, क्या राधा अष्टमी पर राधा रानी या ठाकुर जी का श्री विग्रह हम अपने घर में ला सकते हैं? तो हाँ जी, आप ज़रूर ला सकते हैं। आप श्री जी या ठाकुर जी कोई भी विग्रह राधा अष्टमी पर या जन्माष्टमी पर किसी भी शुभ दिन ज़रूर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें, ठाकुर जी या श्री जी का विग्रह लाने के बाद आप उनकी सेवा निरंतर करें। सेवा कम या ज़्यादा हो सकती है, परंतु किसी भी विग्रह को लाकर मंदिर में ऐसे ही बैठा देना और सेवा ना देना, ये अपराध है। तो आप श्री विग्रह अपने घर में लाए और जितनी सेवा आपसे बन सके आप रोज़ाना वो सेवा ज़रूर दें। पांचवा प्रश्न, अगर राधा रानी नहीं है तो क्या करें? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा राधा रानी के भाव को रखते हुए कर सकते हैं। पर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की भी सेवा नहीं है, तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक फ़ोटो या तस्वीर लाकर उनका पूजन करके भी ये व्रत कर सकते हैं। कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी होता है। 1000 जन्माष्टमी व्रत के बराबर होता है राधा अष्टमी का व्रत। छठा प्रश्न, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, कब तक करें? तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत कई तरह से किया जाता है। सबसे पहला तरीका है, दोपहर 12 बजे तक आप निर्जल रहे और 12 बजे जो भी भोग आपने राधा रानी को लगाया है वह पाकर अपने व्रत का पारण करें और उसके बाद राधा अष्टमी के उत्सव का आनंद ले। कहीं कहीं पर शाम को तारों को या चांद को अर्घ देकर भी व्रत खोला जाता है, और कुछ भक्त अगले दिन यानी नवमी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करते हैं। तो व्रत हमें हमेशा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं,
अन्न का सेवन आप व्रत खोलने के बाद ही करेंगे। 7वां प्रश्न, राधा रानी को क्या भोग लगाए? तो देखिए, जिस प्रकार हमारे ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, वैसे ही राधा रानी को भी आप 56 भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में जो भोग आप नहीं बना पाए, वो भी आप राधा अष्टमी पर बना सकते हैं। और विशेष रूप से हमारा राधा रानी को मीठे पान का भोग, दही अरबी का भोग, खीर, मालपुआ, रबड़ी, माखन मिश्री, पंचामृत, कड़ी चावल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा फलों में राधा रानी को विशेष रूप से चीकू के फल का भोग लगाया जाता है। तो इनमें से आप जितने भी भोग अपनी राधा रानी के लिए बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं। 8वां प्रश्न, राधा अष्टमी पर कौन सा पाठ करें? तो देखिए, राधा अष्टमी पर आप राधा रानी और ठाकुर जी का कोई भी पाठ कर सकते हैं, परंतु विशेष रूप से इस दिन राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। तो जिन भी भक्तों को राधा कृपा कटाक्ष का पाठ पढ़ना नहीं आता, वो फ़ोन पर चलाकर इसे ज़रूर सुने। इसके साथ ही आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर सुने। यदि संभव हो तो इस दिन राधा रानी को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि हमारी श्री जी का प्राकट्य ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल से ही हुआ था। 9वां प्रश्न, राधा अष्टमी का व्रत यदि किसी कारण से ना कर पाए तो क्या करें? तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत वैसे तो हम सबको ज़रूर करना चाहिए। हम ये व्रत अशुद्धि में भी रख सकते हैं। बस पूजा की सामग्री को और श्री विग्रह को हमें स्पर्श नहीं करना होता। परंतु फिर भी जो भक्त ये व्रत नहीं कर सके, उन्हें इस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 10वां और अंतिम प्रश्न, राधा रानी को गिफ्ट में क्या दें? तो जिस प्रकार हम जन्माष्टमी पर अपने बाल गोपाल को कुछ न कुछ उपहार ज़रूर देते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर भी हमें अपनी राधा रानी को उपहार ज़रूर देना चाहिए। तो आप राधा रानी को उपहार में कृष्ण नाम दें, क्योंकि सबसे अधिक राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है। देने को तो हम श्री जी को कोई भी उपहार लाके दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण नाम से ज़्यादा राधा रानी को कुछ भी प्रिय नहीं है। तो आप राधा रानी के पास बैठकर उन्हें कृष्ण नाम के भजन सुनाए, कीर्तन करें, नृत्य करें, उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ाए। 16 श्रृंगार ना हो सके तो कम से कम चूड़ी और बिंदी राधा रानी को ज़रूर चढ़ाए। सुहाग की सामग्री चढ़ाने से हमारा सौभाग्य अखंड होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि राधा रानी के भोग में तुलसी पत्र रखें या नहीं। तो देखिए, अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं तो आप उन्हीं नियमों का पालन करेंगे, परंतु अगर आपके पास ठाकुर जी और श्री जी दोनों की सेवा है, तब आपको भोग में तुलसी ज़रूर रखनी है, क्योंकि हमारी श्री जी ठाकुर जी के बिना भोग स्वीकार नहीं करती और हमारे ठाकुर जी तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। बाकी आपके अपने भाव है, आप किस प्रकार से अपनी श्री जी की सेवा करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो राधा अष्टमी पर श्री जी से ज़रूर बोले। हमारी श्री जी बहुत ही करुणामयी, कृपालु और दयालु है। इस दिन आप अधिक से अधिक भक्तों का संग करें, निंदा और चुगली करने से बचें। भले ही पूजा में कोई सामग्री कम क्यों ना हो जाए, परंतु श्री जी सिर्फ हमारे भाव देखकर ही रीझती है। उनको जिससे जैसी सेवा लेनी होती है वो वैसी ही लेती है। हम श्री जी के हैं और श्री जी हमारी है, यही ध्यान में रखते हुए आप श्री जी की सेवा करें। आपके मन में जैसे भी भाव आए, वैसी ही सेवा आप ठाकुर जी और श्री जी को दें। तो भक्तों, आई होप राधा अष्टमी व्रत से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो कर लीजिए आप भी तैयारी राधा अष्टमी के व्रत करने की, और एक बार प्रेम से मेरे साथ कहिए, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे
बरसाने वाली राधे। बोलिए ऊंची अटारी वाली की जय।